अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ से फ़ायज़ा गुल इस वक्त आपके साथ है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट इरम रियाज़। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि आजकल कराची में सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए वाक़यात में बच्चों के साथ तशद्दुद, ज़्यादती के वाक़यात बहुत ज़्यादा फ़ाइल हो रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने एडवोकेट इरम से बात की। हम जान लेते हैं कि इरम इस बारे में क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप मुझे बताएं कि आपके पास इतने सारे केस जो रिपोर्ट हुए हैं, फ़ाइल हुए हैं बच्चों पे ज़्यादती के, तशद्दुद के, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ जो है हमारी पार्लियामेंट ने, असेंबलियों ने जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट का एक बिल बनाया, लेकिन जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ हमारे यहाँ एक चाइल्ड प्रोटेक्शन का बिल बनाया गया। उस बिल के बनने के बाद भी ये हुआ है कि बच्चों पे तशद्दुद दिन ब दिन बढ़ा, चाहे वो बच्चियाँ हों या बच्चे हों, उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है घरेलू तशद्दुद में। और आजकल जो मदरसों में और स्कूलों में तशद्दुद हो रहे हैं उसके लिए हमारे जो हैं असेंबली में बैठे लोग और हमारे इर्द गिर्द के जो थाने हैं या कानून है वो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। अदालतों में अगर केस फाइल होते हैं तो ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लुकौना होता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि मुलजिमों की बेल हो जाती है, केस चलते हैं उसमें भी मुलजिमान बरी हो जाते हैं। मतलब जो भी मुतासरीन हैं उनको रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा है, या जब वो अदालतों में आते हैं हिम्मत करके केस फाइल करने पहले तो थाना उनको मतलब मना करता है कि हम ये केस फाइल नहीं कर सकते, उनको हरास किया जाता है कि मतलब वो बेचारे मजबूर होकर पीछे हट जाते हैं। फिर उसके बाद अगर एफआईआर हो भी जाती है तो फिर उस केस का जो तफ्तीशी अफसर है वो उनका साथ नहीं देता, मुलजिमों का साथ बाकायदा दिया जाता है। उसके बाद मुलजिमान अपनी बेल करा लेते हैं और जिसने मुकदमा दर्ज किया होता है उसको मज़ीद हरास किया जाता है कि वो केस वापस ले ले। मतलब अभी तक उस बिल के ऊपर कोई अमल नहीं हुआ, तभी आप देखें दिन ब दिन मदरसों में, मस्जिदों में बच्चों पर तशद्दुद हो रहे हैं। इवन इतने तशद्दुद के उनके वीडियो तक वायरल होते हैं, मुलजिमों के चेहरे पहचाने जा रहे होते हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे हकाम बाला से कि अगर आपके इर्द गिर्द में जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं, जिन स्कूलों में, मदारिस में तशद्दुद हो रहे हैं, कम से कम उनको जाके उनके बारे में मालूमात तो करें, उन मुलजिमों को गिरफ़्तार करें, उनको अंजाम तक पहुंचाएं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो मेरी नज़र में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी बच्चे के कातिलों को सज़ा मिली हो या कुछ हुआ हो। उनको मज़ीद हरास किया जाता है। और अगर तशद्दुद हो रहे हैं, इतने ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो इनके मुलजिमों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। जिस तरीके से उन बच्चों पर वो तशद्दुद करते हैं ऑन द स्पॉट चौक वगैरह पे लटका के, उसी तरीके से अगर इनको सज़ाए मौत दी जाए तो मेरा ख्याल से फिर ऐसा नहीं होगा जैसे ज़ियाउल हक ने अपने दौर में मुलजिमों को सज़ा दी तो उनके 10 साल के दौरे इक़्तिदार में कोई बच्चा अगवा नहीं हुआ, ना किसी बच्चे का कत्ल हुआ, ना कोई बच्चे पर तशद्दुद हुआ। ऐसे ही अमल होना चाहिए। अच्छा, ये बात तो हो गई हुकाम आला के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वो बच्चों के वालिदैन जो बच्चे शिकार हो चुके हैं ज़्यादती का, तशद्दुद का, जिन्हें धमकियाँ दी जाती हैं और वो केस से पीछे हट जाते हैं या अपनी एफआईआर वापस ले लेते हैं, कोर्ट से केस खारिज कर देते हैं, उन वालिदैन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उन वालिदैन के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप हिम्मत करके मुकदमा दर्ज करा देते हैं तो फिर आखिरी वक्त तक उसको फेस करना चाहिए, इनसे लड़ना चाहिए। अगर हम डर के पीछे हटेंगे कि हाँ ये हमें डरा रहे हैं तो हम मज़ीद डरेंगे। तो मेरा ख्याल से हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, इनको पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए, इनको सज़ा देनी चाहिए और इनको तख्ते दार पे लटकाने में आप भी अहम किरदार अदा करें, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के ये कौम का सरमाया है। हमारे बच्चे, इनको इतने बुरे तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है, कैसे माँ बाप बर्दाश्त करते हैं फिर? तो मेरा ख्याल से नामुलजिमों को माफ़ करना चाहिए। अगर बिलफर्ज वालिदैन मजबूरी में माफ़ कर देते हैं तो फिर ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उन बच्चों के कातिलों को सरेआम फांसी दे, सज़ा दे, ताकि अगला कोई ये काम ना कर सके। जी बिल्कुल, आपके बच्चों की जानें बहुत ज़्यादा कीमती हैं, उनकी हिफाजत करें और उनके हक़ के लिए लड़ाई लड़ें। और किसी भी तरीके से अगर आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो कानून के दरवाज़े आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज भी खुले हैं। और मैं एडवोकेट इरम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इस मौज़ू पे रोशनी डाली। जी।